अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। हमने माहौलियात हिस्सा दुआम यानी उर्फ़ आम में जिसे हम तारीख़ की किताब कहते हैं, उसके सबक नंबर 2 के पहले हिस्से में श्री चक्रधर स्वामी और श्री संत नामदेव के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम दूसरे जो 2 संत हैं हमारे, एक है संत ज्ञानेश्वर और दूसरे संत एकनाथ, इनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो पहले हम संत ज्ञानेश्वर के बारे में बात करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जो है ये महाराष्ट्र के आपे गांव के रहने वाले थे और इन्हें लोग सन्यासी की औलाद भी कहते थे। सन्यासी उसे कहते हैं जो अपना घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। तो इनके वालिद जो थे वो सन्यासी थे, वो अपना घर बार छोड़कर जंगल में चले गए थे और सिर्फ खुदा की इबादत में मशगूल थे। लेकिन जो उनके गुरु थे यानी उस्ताद, उनके कहने पर वो दोबारा आम जिंदगी जीने लग गए। वो सन्यास की ज़िंदगी छोड़कर अपने गांव आ गए और उनको उसके बाद में उनकी शादी हो चुकी थी। उनको 4 बच्चे हुए। संत ज्ञानेश्वर की एक बहन थी, उनका नाम था मुक्ताई बाई। संत ज्ञानेश्वर जब भिक्षा मांगने के लिए एक बार बाहर गए तो लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, उनका मजाक उड़ाया, सिर्फ इसलिए कि उनके वालिद सन्यास की ज़िंदगी छोड़कर आ गए थे। लोग उन्हें अपने समाज से बाहर का शख्स समझते थे। तो संत ज्ञानेश्वर का दिल टूट गया, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो रोने लग गए। तो उनकी बहन, जिसका हमने अभी जिक्र किया मुक्ताई बाई, उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजे पर उन्हें आवाज़ दी, लेकिन संत ज्ञानेश्वर दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। वो काफ़ी परेशान हो गए थे लोगों के मजाक उड़ाने से, लोगों के तानों से। तो उनकी बहन ने उन्हें समझाया कि देखो, इस तरह से अगर तुम दिल बर्दाश्ता हो जाओगे तो कैसे चलेगा, फिर लोगों की खिदमत कौन करेगा, लोगों के बारे में कौन समझेगा और लोगों को कौन समझाएगा, लोगों के दुख दर्द कौन समझेगा। तो संत ज्ञानेश्वर को बहन की बात समझ में आई और फिर उन्होंने लोगों के लिए खिदमत करना, काम करना शुरू किया। उन्होंने लोगों की नसीहतें की कि हमें ईश्वर से अकीदत रखनी चाहिए, यानी खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए और हर एक के साथ यकसा सलूक करना चाहिए, यानी बराबरी का सलूक। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, तमाम इंसान एक जैसे हैं और बराबर है। उस ज़माने में मज़हब की जो किताबें होती थी वो ज़्यादातर संस्कृत ज़बान में होती थी। तो संत ज्ञानेश्वर ने उस ज़माने के अंदर एक किताब को, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी, जो काफ़ी ज़ख़ीम है। ज़ख़ीम ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए नया होगा। ज़ख़ीम का मतलब होता है काफ़ी बड़ी, मोटी। उस किताब को उन्होंने मराठी ज़बान में लिखा ताकि आम लोगों तक उनकी मालूमात पहुँच सके और आम लोग उनकी तालीमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, यानी फ़ायदा उठा सकें। संत ज्ञानेश्वर ने जो है पूना के करीब आलंदी के मुकाम पर समाधि ले ली। समाधि जिस तरह कब्र होती है, उस तरह एक पुख्ता कब्र को समाधि कहा जाता है। वो उसके अंदर उनको दफन किया गया। आज भी लोग बड़ी अकीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को, ये महीनों के नाम हैं, तो ये वहाँ पर आलंदी के मुकाम पर जाते हैं और उनसे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ये तो थी संत ज्ञानेश्वर के मुतालिक मालूमात। अब हम संत एकनाथ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। संत एकनाथ जो थे ये संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के बाद के दौर में थे। इन्होंने संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर की तालीमात को आगे बढ़ाया, यानी जो तालीमात उन्होंने दी थी उसी तालीमात को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। इन्होंने भी लोगों के लिए अभंग लिखे और लोगों के अंदर इस बात की तालीमात दी कि आपस में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक जैसे हैं। साथ ही साथ इन्होंने लोगों से ये कहा कि हमें बेजुबान जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। ये हर एक के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है, गोदावरी नदी के किनारे इन्होंने देखा एक बच्चा रेत पर खेल रहा है और उसके कुछ देर के बाद वो रोने लगता है। तो संत एकनाथ उसके पास जाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और उस बच्चे को उसके वालिदैन तक पहुंचा